और अब बात महाराष्ट्र की, जहां के अगले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया। देवेंद्र फडणवीस कल तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के करीब 10 दिन बाद आज महायुति ने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। महायुति के तीनों नेताओं ने आज राज्यपाल से मुलाकात की, जहां देवेंद्र फडणवीस ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, जबकि एकनाथ शिंदे और अजीत पवार ने सरकार को समर्थन की चिट्ठी सौंपी। जिसके बाद राज्यपाल ने कल शाम 5:30 बजे शपथ ग्रहण का न्योता दिया। देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं। महाराष्ट्र में प्रचंड जीत के बाद सरकार बनाने को लेकर चल रहे घमासान पर अब पूर्ण विराम लग गया है। सुबह देवेंद्र फडणवीस को विधायक दल का नेता चुना गया और शाम को महायुति में शामिल तीनों दलों के नेता एक साथ एक मंच पर आए और साथ लाए विजय के बाद ये विक्ट्री वाला निशान। माननीय राज्यपाल जी ने हमें आमंत्रित किया है सरकार बनाने के लिए। नई सरकार का शपथ विधि ये 5 तारीख को शाम को 5:30 बजे विश्व गौरव भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में संपन्न होगा। मुंबई के आज़ाद मैदान पर यह संपन्न होगा। राज्यपाल के पास सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद तीनों नेता मीडिया से रूबरू हुए और हर सवाल का जवाब दिया। इस दौरान सबने नाराजगी की खबरों को भी सिरे से नकार दिया। मगाशी दादा म्हणाले तसं तुम्ही बातम्या कुठून कुठे चालवता, कुठे नेता, काय ते त्याला तुम्हाला चर्चा नको। गावी गेलो तरी तुम्ही काय काय चालवत असता। त्यामुळे मी अगदी मन मोकळेपणाने माझी भूमिका स्पष्ट केली। मला वकिलांना भेटता आलेलं नव्हतं, त्यांनाही भेटणं अतिशय गरजेचं होतं आणि अजून एक जवळच्या व्यक्तीचं नाते लग्न होतं। अशा 3 गोष्टीच्या करता मी गेलेलो होतो। यही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब डिप्टी सीएम को लेकर सवाल किया गया तो शिंदे को काटते हुए पवार बोल पड़े, मैं तो शपथ ले रहा हूं, इनका पता नहीं है। तब शिंदे ने भी तपाक से जवाब दिया कि अजीत पवार सुबह और शाम कभी भी शपथ ले सकते हैं। अरे भैया अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ ली है ना। शाम तक उनका समझ में आएगा, मैं तो लेने वाला हूँ। मैं रुकने वाला हूँ। दादा को नहीं, अरे भाई दादा को अनुभव है, दोपहर शाम को भी लेने का और सुबह भी लेने का। तो ये तय है कि कल देवेंद्र के सिर एक बार फिर महाराष्ट्र का मुकुट सजने वाला है, लेकिन यहां तक पहुंचना इतना भी आसान नहीं था। सर्वानुमते यानी कि सर्वसम्मति से देवेंद्र फडणवीस जी को पार्टी के नेता के रूप में घोषणा करता हूं और नेता घोषित करता हूं। सुनले हुए सी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मेरा पानी उतरता देख मेरे किनारे पर घर मत बसा लेना। मैं समंदर हूं, लौट कर वापिस आऊंगा। भले ही ये बयान साल 2019 का है, लेकिन इस बयान में छिपी है देवेंद्र फडणवीस की राजनीतिक कुशलता, उनकी जिजीविषा, उनकी कर्मठता, उनकी सौम्यता और उनकी सरलता। और आज देवेंद्र फडणवीस का यही रूप उन्हें महाराष्ट्र की सत्ता का वो किरदार बनाता है जो अपने राजनीतिक दांव पेचों से विद्रोह और विरोधियों के किले को ध्वस्त कर सकता है।
अब से कुछ महीने पहले जब लोकसभा चुनावों के नतीजे आए थे, तब बीजेपी दहाई का आंकड़ा भी हासिल नहीं कर सकी थी। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस के राजनीतिक भविष्य को लेकर एक तरह के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन वक्त और बाजी ऐसी पलटी कि महायुति के नतीजे देखकर सियासी पंडित भी चौंक गए। आणि महाराष्ट्राने जे मॅन्डेट या ठिकाणी आपल्याला दिलेलं आहे, खरं म्हणजे महाराष्ट्राच्या जनतेला मी साष्टांग दंडवत घालतो, अशा प्रकारचं मॅन्डेट महाराष्ट्राच्या जनतेने आपल्याला दिलेलं आहे। इन नतीजों ने महाराष्ट्र की राजनीति का भविष्य तय कर दिया था। इन आंकड़ों ने इशारा कर दिया था कि महाराष्ट्र की सत्ता का अगला सिरमौर कौन होने वाला है। इन नतीजों ने जता दिया था कि राजनीतिक बाजी को पलट देने वाले को देवेंद्र फडणवीस कहा जाता है। सर्वप्रथम आपल्या सर्वांचे मी आभार मानतो की आपण एकमताने या ठिकाणी विधिमंडळ गटाचा नेता म्हणून माझी निवड केली। साल 2014 के विधानसभा चुनावों से पहले ही देवेंद्र फडणवीस मृदुभाषी नेता के तौर पर अपनी पहचान। देवेंद्र फडणवीस के मुख्यमंत्री बनने को लेकर सस्पेंस खत्म हो गया है, लेकिन अब से कुछ महीनों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात के संकेत दे दिए थे कि बीजेपी देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाने के पक्ष में है। 2024 के लोकसभा चुनाव के वक्त नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवेंद्र फडणवीस की तारीफ की थी। देवेंद्र फडणवीस पहले व्यक्ति थे लंबे अरसे के बाद जो एक पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे और पूरी सरकार बेदाग रही, पूरी सरकार लोगों का भला करने वाली सरकार रही है।